Good morning, everyone. दूसरों की जान बचाना और इस परिसर की सुरक्षा करना, इस परिसर की सुरक्षा करना, चालू करो, इस परिसर की, हेलो, इस परिसर की और लोगों का सम्मान करना और सबका सम्मान करना। सम्मान कैसे करोगे? चालू करो। बंद आहे ना, तुम्हाला हातात सांगितलं नाही का? दिखता नहीं मारा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया? सुरक्षा रक्षा का काम इसको दे दो हाथ में। नींद पूरी नहीं हुई क्या? बोलो फटाफट, सुरक्षा रक्षा का काम क्या है? जो मैंने दोहराया वो उसको आप दोहराओ। बोलो जल्दी फटाफट। समझ गए? बोलो। दूसरों की जान बचा अपनी जान बचा के दूसरों की जान बचाना। बोलो। अपनी जान बचा कर दूसरों की जान बचाना और इस परिसर की इस परिसर की सुरक्षा करना और सबका बराबर सम्मान करना। समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो? करते हो सबका सम्मान? कैसे करते हैं हम लोग? हाँ, खड़े होके सबका सम्मान करना चाहिए। जो सामने से बैग लेके आते हैं उनके सामने खड़े होके उनकी बैग चेक करना है। उनको पहला सम्मान करने के लिए गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम बोला है क्या? बोले क्या? गुड मॉर्निंग सर बोलते हो तो सम्मान हुआ। समझ रहे? सम्मान कब होगा? जब आप उनको समय के अनुसार क्या करोगे? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, प्लीज बैग चेक कीजिए। और बैग चेक करने के बाद उनको थैंक यू बोलना है। क्या बोलना है? उनको थैंक यू, धन्यवाद बोले क्या? बैठ जाओ। कभी आते हैं तब चेक करो। एक चेक हुआ इधर। हेलो, समझ में आया सबको? सब लोग को समझ में आया? समझ में आ रहा है? जी। सिक्योरिटी का स्पेलिंग नहीं बताया आपने? SECURITY। एस का मतलब सुरक्षा रक्षक, अपनी जान बचा के दूसरों की जान बचाना और इस परिसर की सुरक्षा करना। इस परिसर की सुरक्षा करना। सुरक्षा कैसे करोगे? कोई गंदगी फैलाता है तो उसको रोकना चाहिए आपको। क्या? उसको रोकना भी चाहिए। कोई अगर गंदगी फैलाता है, बैग चेक कीजिए यहाँ पे आके। हेलो, समझ में आ रहा है? अभी एस का मतलब समझ में आया? अभी ई का बोलो। ई का मतलब क्या है? लीगल आई। गुड मॉर्निंग मैडम। कौन बोलेगा? बोलो। जब कोई आता है तो पहले उनका स्वागत करो। क्या बोलोगे? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम। ये बंद है, लिफ्ट से आप जा सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी उसके बाद में दूसरा अल्फाबेट क्या है? एस के बाद ई फॉर ईगल आई। ईगल आई का मतलब चील। ईगल यानी चील। चील का मतलब चील का मतलब मराठी मध्ये काय? घाल। अपने भक्ष्य को कैसे देखती है, उसी तरह अपने भक्ष्य को हमें देखना है। ठीक है, ठीक है, बैग चेक करके जाइए। समझ गए? चील। चील क्या करता है? इतनी ऊंचाई से भी वो अपने भक्ष्य को देखता है और उसके ऊपर अटैक करता है। अटैक का मतलब क्या है पूरा हिंदी में? आक्रमण करता है। उसी तरह हमें प्लीज चेक योर बैग।
उसी तरह हमें क्या करना है, बंद करना है। दूर से अगर हम देखते कि कुछ गलत हो रहा है तो उसे रोकेंगे, सामने भी होता है तो भी रोकेंगे। गलत चीज के लिए हम रोकेंगे, इसलिए हमारी आंखें तीक्ष्ण होना चाहिए और तीक्ष्ण नजर से हमें देख के सारी चीजें, सारे काम हमें करने होंगे। समझ गए? ई फॉर, बोलो जोर से, जोर से बोलो। और माइक किसके पास है? क्या करने के लिए? आवाज आ रही है भाई, तुम बोलोगे तो आवाज आएगा। हाँ फिर, अरे मुंह में तुम्हारा माइक से भी आवाज है, आ रहा है सब। ई फॉर ईगल आई का मतलब चील। ईगल का मतलब चील। चील की आंखें की तरह हमारी नजर तीक्ष्ण होना चाहिए और तीक्ष्ण नजर से हमें देखे, हमें काम करना चाहिए। समझ में आ रहा है? उसके बाद ई के बाद सी फॉर करेजियस। करेजियस का अर्थ क्या है? सी फॉर करेजियस। करेजियस यानी धाड़स करना, धाड़स करना, धाड़स करना। करेजियस का मतलब धाड़स करना। कैसे करोगे धाड़स? धाड़स कैसे करेंगे? अगर हम बैठे हैं तो भी धाड़स करते हैं, खड़े होने के लिए धाड़स करना पड़ता है, या तो हम बैठे ही रहते हैं, है कि नहीं? हर एक चीज के लिए धाड़स करेंगे। हाँ, बैग चेक करने के लिए धाड़स करेंगे, गुड मॉर्निंग सर बोलने के लिए धाड़स करेंगे, गुड मॉर्निंग मैडम बोलने के लिए धाड़स करेंगे। फिर बाद में उनको हाँ बैग चेक के लिए गुड मॉर्निंग बोलने के लिए धाड़स करेंगे। एक्सक्यूज मी प्लीज चेक योर बैग बोलने के लिए धाड़स करेंगे। थैंक यू बोलने के लिए धाड़स करेंगे। हाँ, बोलते नहीं, इसके लिए हम लोग को धाड़स करना होगा। समझ लो, शर्माते हो आप लोग, इसके लिए हमें करेजियस यानी धाड़स करेंगे। क्या करेंगे? वेलकम टू हाई स्ट्रीट मॉल। क्या बोलेंगे? वेलकम टू हाई स्ट्रीट मॉल। गुड मॉर्निंग सर प्लीज चेक योर बैग। ये सारे चीजें करेजियस में आ जाती है, यानी हम धाड़स, हम लोग शर्माते, इसके लिए हम हर चीज नहीं करते। इसलिए हमको क्या करना है? धाड़स करना है। सी फॉर करेजियस। उसके बाद क्या आता है? सी के बाद यू। जोर से बोलो, क्या आता है? यू का मतलब, यू का मतलब, यू का मतलब, यू का मतलब यूनिफॉर्म, जो हमने सुरक्षा रक्षक ने पहना है वो यूनिफॉर्म। क्या हमें ड्यूटी हमारी चालू होने के बाद हमें क्या पहनना है? प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनना है। प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के हमें क्या करना है? ड्यूटी करना है। यूनिफॉर्म पहन के, ऊपर शर्ट पैंट, नीचे जूता नहीं पहना है, चप्पल पे रहते हो तो ये यूनिफॉर्म नहीं है। हमारा यूनिफॉर्म आईडी कार्ड के साथ। प्लीज चेक योर बैग। समझ में आ रहा है? यूनिफॉर्म हमारा साफ सुथरा होना चाहिए, ऊपर शर्ट, नीचे ट्राउजर, उसके बाद में जूते काले कलर के होने चाहिए। तो ये हमारा यूनिफॉर्म हुआ। मैडम चेक योर बैग, डोंट गो विदाउट चेकिंग। थैंक यू। ठीक है, समझ में आ रहा है? यू फॉर यूनिफॉर्म। उसके बाद यू के बाद आर आता है। सिक्योरिटी में SECUR, आर फॉर मैडम चेक योर बैग। आपको आपकी बैग चेक करना है। बैग चेक करना मैडम। इकडे इकडे बघा, बैग चेक करून घ्या। बैग चेक योर बैग, एवरीवन चेक योर बैग। आर फॉर रोबस्ट, मजबूत। सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? मजबूत। समझ गए? कोई सामने से अगर आपको चकमा देके भाग रहा है तो उसे पकड़ने की ताकत होना चाहिए आपके पास।
क्या यस सर समझ में आ रहा है? यस सर कोई बैग नहीं दिखा रहा है तो उसके पहले ही हमें उसको पकड़ना है। यस समझ में आ रहा है सबको? सर रॉबस्ट का मतलब मजबूत, सुरक्षा रक्षक मजबूती के साथ 8 बजे से 8 बजे तक ड्यूटी करेगा। क्या करेगा? 8 से 8 ही करेगा बराबर 8 बजे पहुंचना चाहिए अपने पोस्ट पे। आप लोग पहुंचते हो? और 5 मिनट पहले पहुंचे हाँ? 5 मिनट पहले यूनिफॉर्म पहन के आपको पंचिंग करना है। यस सर करते हो? रॉबस्ट यानी मजबूत अगर हो तो, मजबूत नहीं हो तो आप एक सुरक्षा रक्षक नहीं हो, आप एक दरबार हाँ? समझ में आ रहा है ना आपको? रोबस्ट का मतलब मजबूत, सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए? मजबूत। सामने वाला आपको डरना चाहिए, ना कि आप उसको देख के डरो। समझ में आ रहा है? यस सर रोबस्ट का मतलब मजबूत, सुरक्षा रक्षक का रक्षक मजबूती के साथ क्या करेगा? ड्यूटी करेगा। करेगा कि नहीं ड्यूटी करेगा? सुरक्षा रक्षक मजबूती के साथ ड्यूटी करेगा। आर फॉर रोबस्ट। उसके बाद आर के बाद आई आई फॉर इंटेलिजेंट आई फॉर इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए? बुद्धिमान होना बुद्धिमान होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए। देखो कहाँ कहाँ एक्सीलेटर बंद है तो उसका कंप्लेंट करना चाहिए, अपने ग्रुप में डालना चाहिए। आज का रिपोर्ट, अभी का रिपोर्ट, और एक सुरक्षा रक्षक दूसरे माले पे खड़ा करो, जिसके वजह से जैसे ही एक्सीलेटर बंद होता है तो हम वो सुरक्षा रक्षक क्या करेगा? चालू करेगा चाबी से। चाबी उसके पास होना चाहिए, दूसरे माले से वो देखेगा तीसरे माले का बंद है या फर्स्ट फ्लोर का बंद है या ग्राउंड फ्लोर का। तो इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए? बुद्धिमान होगा कब? जब वो अपने पोस्ट की तरफ ध्यान देगा, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं। समझ में आया? यस सर कौन है आज के दिन के लिए? डे शिफ्ट में कौन है? मैडम चेक योर बैग, अपनी बॅग चेक कीजिए. एक्सक्यूज मी, बॅग चेक करायची आहे. माईकनी पण तुमच्या आवाजात कानामध्ये आवाज पोहोचत नाही आहे. हाँ? समझ में आ रहा है सबको? आई फॉर इंटेलिजेंट, बुद्धिमान की तरह आप एक सुरक्षा रक्षक वहां पे खड़ा करो, जिसके वजह से जैसे ही एक्सीलेटर बंद होता है और जैसे ही रेलिंग के ऊपर कोई जोर दे के खड़ा होता है तो उसको उसी वक्त उनको कहो कि यहाँ रेलिंग के सामने खड़े मत हो. समझ में आ रहा है? रेलिंग के सामने आपको खड़े नहीं होना चाहिए, आपको सीधा नीचे जाइए. कोई भी पैसेज में खड़ा नहीं रहेगा. आने जाने के लिए तकलीफ किसी को होना नहीं चाहिए. समझ में आ रहा है? आई फॉर इंटेलिजेंट, बुद्धिमान की तरह आपको इस परिसर में ड्यूटी करने के वक्त काम करना चाहिए. ठीक है? उसके बाद आई फॉर इंटेलिजेंट हुआ. आई के बाद डी फॉर ट्रेन, सुरक्षा रक्षक ट्रेन होना चाहिए. ट्रेन कब होगा? जब जब आप ट्रेनिंग लोगे और उस ट्रेनिंग में जो जो सिखाया है पढ़ा है वो अगर आप काम बराबर करते हो तो आप एक ट्रेन सिक्योरिटी गार्ड हो जाओगे. सुरक्षा रक्षक हर एक का बैग चेक करना चाहिए, बराबर कि नहीं? जब ट्रेनिंग आप लोगे तो सामने नजर पहले ही देखोगे. ठीक है? उसके पहले ही उनको कहोगे वेलकम टू हाई स्ट्रीट मॉल, चेक योर बैग, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू. समझ में आ रहा है? तो ये क्या हुआ? आप एक ग्रेट सिक्योरिटी गार्ड होने की वजह से आपने गुड मॉर्निंग, चेक योर बैग. समझ में आ रहा है? तो आप क्या बनोगे? एक ट्रेन सिक्योरिटी गार्ड बनोगे जब आप उनको थैंक यू बोलोगे. थैंक यू बोलते हो कि नहीं? बोले? बोलते हो ना? उसके बाद टी के बाद वाई फॉर यूथफुल. क्या है? यूथफुल. सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए? यूथफुल यानी
यूथफुल का मतलब जवान। कैसा होना चाहिए? जवान। जवान की तरह वो काम करना चाहिए, ना कि बैठ के। खड़े होके, जब सामने वाला खड़ा है तो आपको खड़े रहना चाहिए, खड़े होके ही अपना काम करना चाहिए। और फिर बाद में काम होने के बाद थैंक यू मैडम क्या बोलेंगे? बोलते हैं? मुझे तो आवाज नहीं सुनाई दे रही है आपकी। गुड मॉर्निंग सर, चेक योर बैग, थैंक यू। सुनाई दे रहा है? यस सर। जिस तरह से मैं बोलता हूँ उस तरह से आपको काम करेंगे। वेलकम टू हाई स्ट्रीट मॉल। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, चेक योर बैग, थैंक यू। तब जाके आप एक जवान सिक्योरिटी गार्ड बनोगे। क्या बनोगे? एक जवान सिक्योरिटी गार्ड। इस तरह से काम करता है। देखो 8 बजे से 8 बजे तक तैनात रह के काम करेगा तो जवान कहलाओगे, नहीं तो बैठोगे तो सो जाओगे। देखो सामने पीछे देखो, सो रहा है। सो रहा का मतलब क्या है? सो रहा है कि उसका ध्यान नहीं है तो सो रहा है। आँख खुली है तो भी वो ध्यान नहीं दे रहा है तो सो रहा है। उसका ध्यान मेरा माइक से भी ज़्यादा उसकी आवाज़ कान पे नहीं गिरती तो वो सो रहा है। उसके कान सो रहे हैं, वो नहीं सुन रहा है तो इसका मतलब वो सो रहा है। आपको लगता है कि आपने हाँ मैं जाग रहा हूँ, मैं क्या जाग के क्या कर रहा हूँ? कुछ नहीं कर रहा। जो पहले ही सामने वाले को वेलकम करेगा, गुड मॉर्निंग करेगा, बैग चेक करने के लिए खड़े रहेंगे, तब जाके वो जाग रहा है। पूरी तरह काम कर रहा है तो मतलब जाग रहा है, नहीं तो वो सो रहा है। आँख खुली रह के वो सो रहा है। समझ रहे हैं? समझ गए? माइक हाथ में लिया तो आवाज चाहिए मेरे को। समझ रहे हैं? यस सर। तो अभी आपको समझ में आया सिक्योरिटी का मतलब? सुरक्षा रक्षक, अपनी जान बचा के और अपनी जान बचाना, और ईगल आई की तरह तीक्ष्ण नजर से दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देख के इस परिसर की सुरक्षा करेंगे। सिर्फ और करेंगे ओके। हम वेलकम टू हाई स्ट्रीट मॉल। गुड मॉर्निंग मैडम, चेक योर बैग। समझ गए? ये करेंजियस के साथ, हाड़स के साथ हम उनसे काम करवा के लेंगे। यूनिफॉर्म में रह के ऊपर से लेके नीचे तक जूते तक हम पूरा यूनिफॉर्म पहनेंगे। उसके बाद आर फॉर रोबस्ट, मजबूती के साथ हम ड्यूटी करेंगे। आई फॉर इंटेलिजेंट, बुद्धिमान की तरह हम अपने पोस्ट पे, अपने जगहों पे ध्यान देंगे। कहीं पे अगर दुर्घटना घटती है तो उसको हम फेस करेंगे। आई फॉर इंटेलिजेंट। टी फॉर ट्रेन, हमेशा ट्रेनिंग लेके एक ट्रेन सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे। बराबर कि नहीं? यू वाई फॉर यूथफुल, जवान की तरह हम 8 बजे से 8 बजे तक काम करेंगे, चाहे वो दिन हो या रात। समझ में? यस सर। समझ में आ रहा है? Yes, सो रहे हैं सब लोग? यस सर। हाँ यस सर। क्या आवाज है? यस सर, नो सर। हाँ सो रहे हैं क्या? यस सर, यस सर। बिना माइक का यस सर, यस सर। यस सर। चलो काम करा काम। चेक योर बैग, बैग चेक करो क्या? हेलो 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 हेलो। हेलो। ठीक है, समझ में आ रहा सबको? अभी हम लोग क्या करेंगे? फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में आपको जानकारी लेना है। फायर एक्सटिंग्विशर क्या बोलते हैं इसको? फायर एक्सटिंग्विशर क्या बोलते हैं इसको? जोर से बोलो। आग लगने के लिए उपकरण। आग लगने के लिए नहीं, आग बुझाने के लिए हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है। आग बुझाने के लिए क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर, जो हमें मालूम होना चाहिए। आग क्या है? आग एक त्रिकोण है। क्या है? त्रिकोण, ट्रायंगल ऑफ फायर। हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये 3 चीजें जब एक साथ आती है तब आग लगती है। कौन से वो 3 चीजें हैं? अभी मैंने बताया। क्यों? हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये 3 चीजें हैं जो एक साथ आती है तब आग लगती है। अगर इन 3 चीजों में से एक को हम हटाते हैं, हीट को हटा दिया तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी। मगर हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे?
हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कूलिंग करना है। ब्लैंकेटिंग कैसे करोगे? कूलिंग कूलिंग कूलिंग। गर्मी को हम कूलिंग से हटाएंगे, पानी से आग को बुझाएंगे। मैडम चेक योर बैग, बैग यहाँ पे चेक करो, बैग चेक कीजिए। वेलकम टू हाई स्ट्रीट मॉल। गुड मॉर्निंग मैडम, प्लीज चेक योर बैग एंड थैंक यू वेरी मच। ठीक है, क्या करेंगे? हीट को हटाने के लिए हम कूलिंग करेंगे, और ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम ब्लैंकेटिंग करेंगे। क्या करेंगे? ब्लैंकेटिंग करेंगे। हम लोग कंबल से आग को बुझाएंगे। ब्लैंकेटिंग, ऑक्सीजन कट हो जाता है। बैग चेक कीजिए, क्या करेंगे? ऑक्सीजन को हटाने के लिए ब्लैंकेटिंग करेंगे। मैडम चेक योर बैग, क्या करेंगे? ब्लैंकेटिंग करेंगे। और फायर एक्सटिंग्विशर से भी हम आग को बुझाएंगे। यानी ब्लैंकेटिंग होता है पाउडर की चादर, उसके ऊपर फैल जाती है और आग बुझ जाती है। उसके बाद फ्यूल को हम कैसे हटाएंगे? फ्यूल को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब, फ्यूल को हटाना मतलब स्टारवेशन, यानी दम घोटना। कैसे घोटोगे? इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हम लोग क्या करेंगे? सप्लाई बंद करेंगे, रोक देंगे उसको बोलते हैं स्टारवेशन। ऑक्सीजन, ये गैस की आग लगती है, क्या करेंगे हम लोग? मेन सप्लाई, मेन वॉल बंद करेंगे। तो क्या होता है? स्टारवेशन। क्या होता है? फ्यूल कम हो जाता है। फ्यूल कम होने के बाद हम लोग जिसको आग लगे वो आग फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाएंगे। मगर सप्लाई को रोकना मतलब स्टारवेशन करना। सप्लाई को रोकना मतलब स्टारवेशन। सबका ध्यान है कि नहीं? क्या सो रहे? हाँ, क्या करना है? स्टारवेशन। फुल फ्यूल को हटाने के लिए स्टारवेशन करके, ऑक्सीजन को हटाने के लिए ब्लैंकेटिंग करेंगे, और हीट को हटाने के लिए हम कूलिंग। ठीक है, उसके बाद ये फायर एक्सटिंग्विशर को हम किस तरह से यूज करेंगे? मेथड ऑफ टू एक्सटिंग्विश फायर। पास का मेथड, कौन सा मेथड है? पास, PASS, P फॉर पुल द सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन को क्या करना है? निकालना है। सील तोड़ के हम सेफ्टी पिन को निकालेंगे, पुल द सेफ्टी पिन। और उसके बाद A फॉर एम द बेस ऑफ फायर। दिखाओ एम द बेस ऑफ फायर कैसे करोगे? एम कैसे करोगे? निशाना लगाएंगे, एम द बेस ऑफ फायर। फिर उसके बाद में देखो, वो खराब है, देखो सामने देखो, दिखाओ सबको, दिखाओ फायर एक्सटिंग्विशर में प्रेशर गेज है, देख रहे सकते हो? प्रेशर गेज कहाँ पे? गेज, सील नहीं बोल रहा, गेज देख रहे हैं कहाँ पे? अरे रेड भी गया, देख रहे हैं कि नहीं? रेड, अरे कांच, प्रेशर गेज। अरे भाई प्रेशर गेज ये क्या है? अरे पिन कहाँ पे गई है? रेड पे गई, यानी प्रेशर खत्म। वो ऑफिस के सामने रख दो उसको। समझ में आया? कहाँ पे होना चाहिए प्रेशर गेज? ग्रीन पे, जो अभी रेड। देवा तुझ्या गाभाऱ्याला उमराच नाही, सांग कुठं ठेव माथा, कळनाच काही देवा, शोधू कुठं तुला, मला सांग ना, प्रेम केलं एवढाच माझा रे गुन्हा, देवा काळजाची हाक एक जातली, माझ्या या जीवाची आग लागू दे तुझ्यावरी, हे आर पार काळजात का दिलास खाऊ तू, दगडाच्या काळजाचा दगडाचा देव तू, का कधी कुठे स्वप्न विरले, प्रेम हरले,
कधी कुठे स्वप्न विरले, प्रेम हरले, स्वप्न माझे या जानव्याने खुलले, अर्थ सारे स्पर्शाने उलगडले. आरपार काळजात का दिलास खाऊ तू, दगडाच्या काळजाचा दगडाचा देव तू. हे देवा काळजाची हाक ऐक एकदा तरी, माझ्या या जीवाची आग लागू दे तुझ्या ओळी. कारे तडफड ही या काळजामधी, घुसमट तुझी रे होते का कधी. माणसाचा तू जन्म घे, डाव जो मांडला मोड दे. हात सुटले, श्वास मिटले, ठेच लागे. हात सुटले, श्वास मिटले, ठेच लागे. उत्तराना प्रश्न कसे हे पडले, अंतराचे अंतर कसे ना कळले. देवा काळजाची हात ऐक एकदा तरी, माझ्या या जीवाची आग लागू दे तुझ्या ओळी. आरपार काळजात का दिलास खाऊ तू, दगडाच्या काळजाचा दगडाचा देव तू. देवा काळजाची हाक ऐक एकदा तरी, माझ्या या जीवाची आग लागू दे तुझ्या ओळी. आरपार काळजात का दिलास खाऊ तू, दगडाच्या काळजाचा दगडाचा देव तू.